जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। देखिए तो आज क्वेश्चन जो मिला है, ये क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का 10th लेवल। मतलब 10th में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर इस वाले से इसका मूल निकालना है। तो देखिए, मूल निकालना है तो सबसे आसान विधि मैं आपको बताऊंगा, बट इसका जो डिटेल्स है मैं वो बता दे रहा हूँ। ये द्विघात समीकरण आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण कैसे है, तो जिस भी अगर चर संख्या, ये जो चर है इसके पावर में अगर 2 होगा तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। ये देखना है पावर में कितना हो जाएगा, 2। पावर बोलते हैं घात को, द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसका व्यापक रूप जो होता है ना, ये होता है ax² प्लस bx प्लस में c। यहाँ देखिए और ये देखिए, ये दोनों क्या है, समान है ना। तो x के पावर यहाँ स्क्वायर है, मगर x के पावर यहाँ 1 है और ये प्लस c है। तो इसी में हमको काम करना है। तो यहाँ दिया गया है माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है। काम कैसे होता है सो देखिए, यहाँ 2x² है और यहाँ 5x है, -5x और प्लस 3 इक्वल में 0 है। तो इसको गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये c का जो मान है और यहाँ a का जो मान है, ये c का मान a के साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। इसको यहाँ से गुना करेंगे ना तो हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अब इस 6 जो संख्या आया, ये 6 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड। इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, 2 बार में इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6। मतलब एक संख्या मेरा आ रहा है 2 और एक संख्या आ रहा है मेरा 3। बट ये तो मेरा निकल गया 2 और 3, ये गुणनखंड किए तो इसका निकल गया 2 और 3 निकल गया। मगर एक चीज और हमें देखना है कि यहाँ -5x है। सुन लीजिएगा, यहाँ अगर -5x होगा तो इन दोनों संख्या को कितना घटाए, कितना जोड़े, ताकि -5x आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो गुणनखंड आपका गलत है, पहले तरीका। तो यहाँ करेंगे क्या, देखिएगा, यहाँ 2x² और ये प्लस में 3 है तो प्लस में 3 लिख दे रहा है। खेला करना है। देखिएगा, यह -5x है, तो कोई भी संख्या को अगर यहाँ -2 करेंगे और इस संख्या को अगर हम जोड़ेंगे -3 में, ध्यान दीजिएगा, तो -2 है तो -2 और यहाँ प्लस है इंटू, जब मल्टीप्लाई इंटू ये जो है स्मॉल ब्रैकेट, जब ये टूटेगी तब प्लस गुने माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 3। ये माइनस माइनस संख्या जुट जाता है, जुटता है तो 5 कर देंगे, बट साइन माइनस का रहता है तो चलिए माइनस लगा दिए। क्यों रहता है, क्योंकि साइन मेरे पास में माइनस दोनों में लगा हुआ है, बट एक जो संख्या है उस संख्या क्या है, बड़ा है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे। पहले करेंगे -2x, उसके बाद फिर करेंगे -3x, और ये तो प्लस में रहा ही है। अगर -2x और -3x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, -5x। इसका काम हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, ये आपका एक पार्ट हो जाएगा, ये आपका एक पार्ट हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों पार्टों में से हमें एक और काम करना है। क्या करना है सुनिएगा, यहाँ x² और यहाँ x है, यहाँ x के पावर 2 है और x के पावर 1 है, मगर दोनों में 2 लगा हुआ है। दोनों में क्या लगा हुआ है, 2। हम 2 को ही कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 एक कॉमन ले लिए, तो यहाँ x² पावर 1 है, 2 है, x² पावर 1 है, तो यहाँ से भी एगो x ले सकते हैं। तो यहाँ से भी एगो x ले लिए, ब्रैकेट कर दिए बंद। समझिएगा, ब्रैकेट कर दिए बंद। तो मेरे पास में एक x बचा तो हम लिख दिए 1x। अब माइनस है तो माइनस, इस 2 में से 2 का ले लिए था कॉमन 1, तो मेरा 1 बचेगा तो कर दिए 1। अब पूछेंगे सर कि 1 काहे बचा, किस लिए बचा, उसका भी मैं बता रहा हूँ। अगर ये 2x है और यहाँ x -1 है, इसको इससे अगर गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 2x², और इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x। समझ में आया कि नहीं। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ प्लस में और ये माइनस में, तो हो जाएगा प्लस माइनस -2x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, 3x प्लस 3 है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कॉमन हम क्या ले सकते हैं, तो कॉमन x एक ही को है, मगर 3 दो को है, एगो ये है और एगो। यहाँ से अगर 3 ले रहे हैं माइनस, तब अंदर में मेरा क्या बचेगा, एक बचेगा x, बच गया, एक बचेगा x। अब यहाँ से 3 कॉमन ले चुके हैं तो अंदर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, अब माइनस गुने प्लस माइनस, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको क्या, माइनस, तो यहाँ करना होगा 1।
यहाँ भी 1 कैसे आया, इसी विधि से, जो विधि हम समझाए थे। अब यहाँ देखिए क्या काम करना है इसे। अगर आप लोग को ये भी समझ में ना आया होगा तो सुन लीजिएगा। यहाँ 2 गो 3 था तो 1 गो 3 ले लिए, x बचा हुआ था तो 1 गो x था तो कॉमन लेंगे, नहीं तो x के अंदर में कर देंगे। और -1 इसलिए लिखेंगे कि 2 गो 3 था, यहाँ से 1 ले लिए तो 1 बचेगा, उसी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। जैसे में यहाँ देख लीजिए, ये -3 है, x -1 है, -3 प्लस x करेंगे तो -3x हो जाएगा, माइनस गुने माइनस करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो -3x + 3 लिखा हुआ था जो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से ये दोनों समान मिल गया, तो दोनों समान मिल गया तो यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे तो पहले इसी को हम ले रहे हैं x -1, और एक इसको और इसको ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे 2x - 3, और दोनों की इक्वल कर देंगे 0, क्योंकि हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है। अब यहाँ x है तो कर दिए x, ये 0 है, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक मूल मेरा 1 निकला। अब यहाँ से निकालेंगे तो देखिए यहाँ 2x है बराबर में 0 और -3, सॉरी माइनस नहीं, ये माइनस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ लिखेंगे 2x इक्वल में 3, और इसके बाद देखिएगा ये x जो है ना 2 गुणांक में है, x के गुणांक में कौन है, 2 है। तो इधर वाले संख्या जो गुणांक में रहता है बराबर को उधर ले जाइएगा ना तो डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड में। तो यहाँ करेंगे x इक्वल, ये 3 है तो 3/2, यही मेरा 2 मूल निकल गए, एक x का मान 1 और x का मान 3/2।